सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द फास्ट नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो खास होने वाली क्योंकि आज मैं आप लोग को इंडिया पोस्ट जीडीएस की सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में बताने वाला हूं, है ना। जैसा कि आप सबको पता है कि इंडिया पोस्ट जीडीएस के जो फर्स्ट मेरिट सूची है उसको जारी कर दिया गया है। अब बारी है जीडीएस की सेकंड मेरिट लिस्ट का। तो बहुत ही बेसब्री से उन छात्र और छात्राओं का इंतजार है जीडीएस की सेकंड मेरिट सूची का। तो आखिरकार सेकंड मेरिट लिस्ट रिजल्ट है वो कब आने वाली है, कौन सी डेट को आने वाले है ना, इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लियर करने वाला हूं। और इस वीडियो में आप लोग को आज की जो लेटेस्ट अपडेट है वो बताने वाला हूं कि आज की लेटेस्ट अपडेट क्या है ना, और आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट रिजल्ट कब आने वाली है, और कैसे आप लोग जो है इसका पीडीएफ प्राप्त कर पाओगे, और कैसे अपना जो रिजल्ट है उसको आप चेक कर पाओगे, है ना। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोग बता दूं, यदि आप हमारे वीडियो पर नया है, यदि आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो फटाफट से इस वीडियो को प्यास लाइक कर दीजिए, और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दे, है ना। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोग बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो छात्र छात्रा हो या उनका पेरेंट्स हो, माता पिता हो, भाई बहन या उनका फ्रेंड्स लोग हो, सबसे पहले आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपना अपना जो परसेंटेज है वो हमें कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आप लोगों की जो है एक अच्छा स्वाद दे सकूं, बता सकूं कि आपका सिलेक्शन है इस आने वाली मेरिट लिस्ट में आपका हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पिछली बार की अपेक्षा इस बार कितनी परसेंट कट ऑफ ज्यादा जाने वाला है, क्या इस बार कम कट जाएंगे या हाई कट ऑफ जाएंगे, सारी जानकारी को मैं आप लोगों को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो फटाफट से अपना अपना जो परसेंटेज है वो कमेंट करके बता, आपको क्या क्या बताना है, अपना परसेंटेज बताना है, अपना कैटेगरी बताना है, अपना सर्कल बताना है, अपना डिवीजन, आप कौन सर्कल से अप्लाई किए थे आपको वो सर्कल और डिवीजन बताना है, और परसेंटेज कैटेगरी ये सारे बताना है ना, ताकि मैं आप लोग को जो है बता सकूं कि आपका सिलेक्शन जो है इस नई लिस्ट में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आपका रिजल्ट इसमें आएगा या नहीं आएगा। तो फटाफट से आप कमेंट करके बताया, है ना। तो फ्रेंड्स, आइए यहाँ पे सबसे पहले इसकी लेटेस्ट अपडेट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसकी जो लेटेस्ट अपडेट है इसमें क्या बताएगा, और इसके बाद जो है स्टेप बाय स्टेप जो है इसकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या जाने वाली है, सारी जानकारी को कौन कौन से जो स्टेट्स है कट ऑफ कम जाएगा, है ना, और अधिक कट ऑफ वाले स्टेट्स कौन कौन से, सारी जानकारी को मैं आप लोगों को बताऊंगा, है ना। तो फिलहाल मैं आपको इसका जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ बताया जा रहा है कि जीडीएस ऑनलाइन इंगेज शेड्यूल जो 1 जनवरी 2025 लिस्ट 1 ऑफ सॉलिसिटेड कैंडिडेट पब्लिश्ड। मतलब यह बताया जा रहा है कि जनवरी 2025 का जो लिस्ट 1 है, मतलब भारतीय डाक विभाग की जो वैकेंसी आई थी 21,213 पदों पे, उसकी जो जनवरी की जो लिस्ट 1 है वो जारी हो चुकी है ना। अब बारी है जीडीएस के सेकंड मेरिट लिस्ट का, और यदि उन लोगों ने जिन भी कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा था और उन लोगों ने अभी तक जीडीएस की फर्स्ट मेरिट सूची का जनवरी का जो फर्स्ट मेरिट सूची है उसको डाउनलोड नहीं किए थे तो फटाफट से आप डाउनलोड कर लीजिए, है ना, क्योंकि उसका जो लिस्ट 1 का जो भी रिजल्ट है वो पब्लिश हो चुका है। अब बारी है जीडीएस की सेकंड मेरिट लिस्ट की, तो उन लोगों को कहां से डाउनलोड करना है सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं। आपको कहीं भी नहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधा आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले आना है ना। जैसे ही इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आइएगा ना, तो आपको क्या मिलेगा, आपको सीधा सबसे पहले लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करिएगा तो आपको सीधा लेके जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में लेके जाएगा, है ना। टेलीग्राम आपको ग्रुप मिल जाएगा, वहां पे आपको जैसे जाइएगा तो वहां पे आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा, आपको वहां पे ज्वाइन का बटन दिखेगा, आपको यहाँ पे ज्वाइन कर लेना। जैसे ज्वाइन करिएगा ना तो आप उसके हिस्सा बन गया। अब क्या होगा कि उसमें आपको डेली आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेगा, प्लस में वहां पे जितनी भी सारे साल का जो लिस्ट का जो रिजल्ट आती है, सारे साल का जो रिजल्ट का पीडीएफ जितना भी लिस्ट है, सारे जो लिस्ट का पीडीएफ वहां पे अवेलेबल करा दिया जाता है। क्योंकि अब यदि आपको जो है चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हैं। पिछली बार जितनी वैकेंसी, पिछली बार जो वैकेंसी आई थी भारतीय डाक विभाग में, पिछली बार 6 टोटल लिस्ट आई थी, तो टोटल 6 लिस्ट का पीडीएफ वहां पे अवेलेबल है। और इस बार भी लिस्ट 1 आई है तो उसका पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल है, आप चाहे तो जो है जाके चेक कर सकते हैं ना। और जैसे ही सेकंड लिस्ट आएगी तो उसका भी पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। आपको भी यदि आपको विश्वास नहीं है तो फटाफट जाके वहां पर उस पर लिंक पे क्लिक करिए और जाके वहां पे चेक कर लीजिए। और यदि आप वहां पे सिर्फ यही नहीं बल्कि आपको और भी, जैसे मान लीजिए यदि आप बहुत सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आरआरबी, एएलपी, एसएससी, यूपीएससी या एसएससी, बहुत सारे एग्जामों की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको वहां से जो है डेली करंट अफेयर मिलेगा ना। आपको डेली करंट अफेयर की जो है वो आपको नोट वहां से आपको मिल जाएगी। तो फटाफट से वहां से जो है आपको ज्वाइन कर लीजिए, आपको डेली करंट अफेयर वहां से मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ना। और डेली करंट अफेयर वहां से आप देख सकते हो भी बिल्कुल आसानी से, और उसका भी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, वो भी डेली करंट अफेयर, है ना। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे फायदे यहाँ पे मिलने वाली है। तो फिर चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो कौन कौन से स्टेट्स हैं, इसका जो कट ऑफ है वो कम जाता है, और वो कौन कौन से स्टेट्स हैं इसका जो कट ऑफ है वो हाई जाता है। कम कट ऑफ वाले स्टेट कौन कौन से हैं और हाई कट ऑफ वाले स्टेट कौन कौन से हैं ना, ये जानना आपके लिए जरूरी है, ताकि आप लोग यदि आपको पता रहेगा कि कम कट ऑफ वाले स्टेट्स कौन कौन से हैं तो ही जो है आप उस सरकार से फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे और आपका सिलेक्शन हो पाएगा ना। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इस सारी जानकारी को मैं आपको इस वीडियो में कवर करवाने वाला हूँ। जैसा कि
आप यहाँ पे देख रहे हैं फोन के स्क्रीन पे कि कम कटअप जाने वाले राज्यों के नाम है ना, जैसे कि आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा कम कटअप जाने वाले राज्यों के नाम। तो वो कौन कौन से राज्य है इसका जो कटअप है वो कम जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए उड़ीसा, यहाँ पे उड़ीसा राज्य इसका कटअप कम जाता है। तो यदि आप इन स्टेटों से फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपको सिलेक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद गुजरात और नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो इन सबका जो कटअप है वो कम जाता है। उसके बाद जो राजस्थान हो गया है ना, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट जो स्टेट्स है वो यहाँ पे है राजस्थान, पंजाब, असम, केरल, इस सबका जो जितने भी स्टेट्स हैं इसका जो कटअप है ना वो कम जाता है। उसके बाद जो केरल के बाद में बात करूँ तो यहाँ पे असम, केरल, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, इन सब स्टेट का जो कटअप है बहुत ही कम जाता है। यदि आपका 60% है, यदि आपका 60% है या 70% है या इसके एवव है तो आपका जो सिलेक्शन है वो इसमें हो जाएगा, यदि आप इन स्टेटों से फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो, है ना, क्योंकि इन स्टेटों का जो कटअप है वो कम जाता है। और इसके अलावा बहुत सारे जो स्टेट्स है इसका कटअप यहाँ पे हाई जाता है। अब आप पूछेंगे सर कि यहाँ पे जो है इसका लैंग्वेज भी अलग अलग होगा ना, तो इस सारे स्टेट से फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें क्या होगा कि मान लीजिए आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई किए केरल से, है ना, या असम से फॉर्म को अप्लाई किए, और यदि आपको वहाँ का जो है लैंग्वेज नहीं आता, ऐसा कि आपको एक बात तो पता है कि हिंदी जो है वो ऑल इंडियन लैंग्वेज, मतलब इंडिया का फर्स्ट लैंग्वेज है। तो आप कहीं भी रहिएगा, आपको यदि आपको हिंदी आती है तो आपको कोई भी किसी भी दिक्कत प्रकार का नहीं होगा। और ये देखिए, ये इसका नियम है, मतलब भारतीय डाक विभाग का ये एक रूल है कि यदि आप जो है कहीं भी, यदि आपका नौकरी लग गया कहीं भी, यदि आप 1 साल कंटिन्यू यदि आप जॉब कर लिए तो आप जो है वहाँ से ट्रांसफ़र ले सकते हो, कहीं भी आप ट्रांसफ़र ले सकते हो, है ना, यदि आप कंटिन्यू 1 साल वहाँ पे जो है नौकरी कर ली है तो, है ना। तो आप इस प्रकार से जो है आप जो भी है इसमें नौकरी ले सकते हो। यदि आपका जो है परसेंटेज कम है तो आप यही स्टेट से फॉर्म को अप्लाई करिए। आपका जो सिलेक्शन, मान लीजिए आपका सिलेक्शन जो है हो जाता है, आपको लैंग्वेज पता नहीं है तो आपको 1 साल कैसे भी करके वहाँ पे मैनेज करना है। इसके बाद जो है आप ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर सकते हो, आपका ट्रांसफ़र जो है वो करा दिया जाएगा, है ना। इसके बाद चलिए बात करते हैं अधिक कटअप वाले राज्यों के नाम। वो कौन कौन से राज्य है जिसका जो कटअप है वो यहाँ पे हाई जाता है। तो आप देख सकते हैं हाई कटअप वाले यहाँ पे राज्यों के नाम, है ना। सबसे पहले जो स्टेट्स है वो है बिहार। सबसे जो पहला स्टेट है बिहार। अब दिखेगा कि बिहार एक ऐसा राज्य है जिसका जो कटअप है यहाँ पे, इसका फर्स्ट स्टेट की बात करें तो 95 टू यहाँ पे 100% यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं बिहार स्टेट की बात कर रहा हूँ, इसका जो कटअप है बहुत ही हाई जाता है। इसके बाद चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट की। तो नेक्स्ट स्टेट है वो है छत्तीसगढ़। तो इसका भी कटअप यहाँ पे बहुत ही हाई रहता है, वो देखने को मिलेगा। इसके बाद मैं बात करूँ दिल्ली की, तो यहाँ से बहुत ही कम बच्चों को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे कटअप जाता है, क्योंकि यहाँ से बच्चे जो है शॉर्टलिस्टेड हो ही नहीं पाते हैं। मतलब यहाँ से आपको यहाँ पे 30 से 35 बच्चे जो है बहुत से बहुत जो है प्रत्येक लिस्ट में सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है कटअप यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेट है वो हरियाणा। तो हरियाणा की भी कटअप बहुत ज़्यादा रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ जो कटअप है वो टोटल के टोटल आपको 100% वाले मिलेंगे। हरियाणा में जितने भी यहाँ पे आप कटअप दिखेगा तो सबका यहाँ पे आपको 100% दिखने को मिलेगा। एक भी आपको नहीं मिलेगा जिनका कम परसेंट, आपको ज़्यादातर 100% वाले लोग ही मिलेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेट है वहाँ पे यहाँ पे बंगाल, है ना, सॉरी इसके बाद इसके पहले यूपी है। तो जो यूपी स्टेट है ना, मैं पहले भी जिक्र कर दिया हूँ कम कटअप वाले स्टेट में यूपी का। तो यहाँ पे यूपी का कुछ डिवीजन में यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं, यूपी का जो कुछ डिवीजन है उसका कटअप बहुत ही हाई जाता है, इसलिए ये हाई कैटेगरी में आता है और लो की कैटेगरी में भी आता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोगों का जो है यहाँ पे 90% भी सिलेक्शन देखने को नहीं मिलता है ना। तो यहाँ पे होता है ना, और यहाँ पे फर्जीवाड़ा होने के कारण भी इसमें कंपटीशन संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसमें जो है उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता जिनका अच्छा खासा परसेंटेज है और कम परसेंटेज है ना। इनमें इतना ज़्यादा फर्जीवाड़ा होता है क्योंकि इसमें पहली बात तो इसमें की एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है। पहली बात इसमें कोई भी जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम इसमें नहीं लिया जाता है। इसी कारण बहुत सारा जो है इसमें कंपटीशन की आपको देखने को मिलता होगा, है ना। बहुत सारे इसमें कंपटीशन हो जाता है और इस कारण से बहुत सारे बच्चों को जो है निराश होना पड़ता है और सिलेक्शन उनका नहीं हो पाता। मतलब जो फर्जीवाड़ा बच्चे करते हैं वो उनके कारण जो है उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता, उन बच्चों को मौका नहीं मिल पाता है नौकरी करने का जिनका अच्छा खासा परसेंटेज है, उनको नॉलेज है इसका, फिर भी उनको मौका नहीं मिल पाता है। तो उन बच्चों को मैं तो बता देना चाहता हूँ कि यदि आप भी अगर स्टूडेंट्स हैं और यदि आप भी फर्जीवाड़ा करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप देश के नागरिक हो और आपको जो है यदि आप ऐसा करते हो तो ये उन बच्चों के साथ नाइंसाफी होता है जिनका कम परसेंट है, जिनका जो है ईमानदारी से उतना परसेंट आया है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जो ही परसेंटेज है आपको उसी परसेंटेज को फिलअप करना है। यदि आप तभी आपका जो है सिलेक्शन हो पाएगा, यदि आपको नहीं होता है तो नहीं सही। लेकिन आपको फर्जीवाड़ा नहीं
करना है ना। और यदि अब कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जो लोग फर्जीवाड़ा करते हैं उनको वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छाट दिया जाता है और वहाँ पे पकड़ लिया जाता है, उनको जेल भी हो जाती है। तो आप लोग ऐसा नहीं करना है। इसका जो नेक्स्ट स्टेट है बंगाल, इसका भी कट ऑफ बहुत हाई जाता है। जम्मू कश्मीर, इसका भी कट ऑफ बहुत है। जैसे पिछली बार के जो कट ऑफ देखे होंगे, अब जो सारा पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल है टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पे जाइए और वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। आपको पता चल पाएगा कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर का जो कट ऑफ है वो कितना, क्योंकि इसका जो कट ऑफ है वो हर बार यहाँ पे हाई रहता है, चाहे वो फर्स्ट लिस्ट हो, चाहे सेकंड लिस्ट हो, चाहे वो थर्ड लिस्ट हो, है ना। इसे फोर्थ फिफ्थ लिस्ट के बाद ही जो है इसका कट ऑफ लो जाता है। हालांकि जितने भी फर्स्ट से लेकर थर्ड में लिस्ट का जो कट ऑफ है वो हाई ही रहता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेट है जो है तमिलनाडु, है ना। तमिलनाडु स्टेट का जो कट ऑफ है इसका भी बहुत हाई रहता है। तेलंगाना का भी यहाँ पे कट ऑफ को हाई देखने को मिलेगा, है ना, क्योंकि ये कट ऑफ हाई कट ऑफ वाले स्टेट्स है, तो इसका जो कट ऑफ है वो हाई ही देखने को मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेट है वो यहाँ पे तेलंगाना के बाद है वेस्ट बंगाल, यहाँ पे कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो इन सारी जो जितने भी स्टेट्स हैं सबको जो यहाँ पे जो कट ऑफ है ना वो कट ऑफ यहाँ पे हाई ही जाता है। यदि आप इन स्टेट से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपका ऐसा नहीं सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा, किंतु यहाँ पे 3 से 4 मेरिट लिस्ट के जो है 4 मेरिट लिस्ट के बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। तो आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसकी इन सारे जो स्टेट्स है इस सारे स्टेट का जो कट ऑफ है वो यहाँ पे बहुत ही हाई जाता है। क्योंकि आपका जो है आप देख सकते हैं जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है उसमें हम देखे हुए कि कौन सारे जो जितने बच्चे हैं उनका जो है कितने परसेंट वाले बच्चों का सिलेक्शन हो पाया है और कितने परसेंट वाले बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया ना। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं ना। तो फ्रेंड जैसा कि मैंने आप हर वीडियो में देखे होंगे मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता हूं, तो इस बारे में आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भारतीय डाक विभाग में। यदि आपके पास सही और सटीक डॉक्यूमेंट्स नहीं होते तो इसकी वजह से जो है आपको छाड़ दिया जाता है। तो आप लोग को सही और सटीक डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे क्या करना है, कवर करना है। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। फ्रेंड्स चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक का पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और पैन कार्ड होना बहुत जरूरी है। और याद रखिएगा कि आपको पास मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको वही होने चाहिए जो कि फॉर्म भरते समय रजिस्टर है ना। और आपके पास टोटल 16 डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ज्यादा क्या है, अति आवश्यक है। तो आप 16 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे होने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की ओर। तो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स है वो यह है पहचान पत्र। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के यहाँ पे पहचान पत्र, यहाँ पे 10वीं का मार्कशीट है ना, यहाँ पे 10वीं का मार्कशीट, इंटर का यहाँ पे मार्कशीट, यहाँ पे जीडीएस का आवेदन फॉर्म, जीडीएस का क्या है, जीडीएस का आवेदन फॉर्म, जीडीएस का यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट है, जीडीएस का है यहाँ पे जीडीएस का सिलेक्शन लिस्ट है ना। जीडीएस का सिलेक्शन लिस्ट आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद जो है आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है। और याद रखिएगा कि आय प्रमाण पत्र आपके मम्मी या पापा में से किसी एक का होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र ये आपका होना चाहिए, और वो भी तीनों प्रमाण पत्र आपके पास करेंट होना चाहिए। यदि पास करेंट प्रमाण पत्र नहीं है, मतलब इस साल का जो है करेंट प्रमाण पत्र नहीं है, तो फटाफट से आप करेंट प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, क्योंकि इसको बनवाने में आपको पैसा खर्चा नहीं होता है, कहीं भी भाग दौड़ नहीं करना पड़ता, अपने फोन के माध्यम से बनवा सकते हैं ना। कैसे बनाना है इसकी यदि आपको पता होगा तो आप आसानी से बनवा लेंगे, नहीं तो आप जो है अब चाहे तो किसी साइबर कैफ से या तो अपने ब्लॉग से बनवा सकते हैं। ये आपको करेंट बनवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ वहाँ जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ये सिर्फ वहाँ ही काम नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपको वहाँ भी काम आएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको इस सारे डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी कर लें। उसके बाद मैं बात करूँ इंटर का मार्कशीट का, तो यदि आप 10th क्लास तक पढ़े हैं तो आप ना या फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसमें इंटर का मार्कशीट का खोज नहीं है, बस यहाँ पे चेक करता है, बस ऐसे ही नहीं है तो नहीं ले जाइएगा, आपको वहाँ पे चेक कुछ नहीं बोलेगा, मांगेगा नहीं, है ना, क्योंकि ये ऑप्शनल में है। तो मैं बात करूं कि वो स्टूडेंट जो कि पीडब्ल्यूडी वाले हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है, मतलब पीडब्ल्यूडी वाले हैं, विकलांग है, हैंडीकैप है, तो उनके पास इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और वो बच्चे जो कि ईडब्ल्यूएस वाले हैं, तो बच्चे जो कि ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो उनके पास इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्लस में 2 प्रमाण पत्र ऐसे हैं जो कि आप सबके पास होने चाहिए। पहला क्या है, पहला है फिटनेस प्रमाण पत्र, पहला क्या है यहाँ पे फिटनेस प्रमाण पत्र जो कि आप सबके पास होने चाहिए। और दूसरा क्या है, और दूसरा है वो है जन्म प्रमाण पत्र, दूसरा क्या है जन्म प्रमाण पत्र जो कि आप सबके पास होना चाहिए। यदि इन सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तब तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में तो छाटे नहीं जाने वाले हैं। आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो प्रक्रिया है वो सफलतापूर्वक हो जाएगी यदि आपके पास इन सारे डॉक्यूमेंट्स का जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स है वो है तो, है ना। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आपको जो है आपको घर से ही पूरी तैयारी करके जाना है। आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट्स का तो आपको 2 से 3 कॉपी, आपको 2 से 3 कॉपी जो है वो फोटो कॉपी करवा के जाना है, ताकि आप लोग को वहां पे जाने के बाद किसी साइबर कैफ में किसी फोटो कॉपी दुकान पर ना भाव करना पड़े। और सबसे पहले आपका डीबी की प्रक्रिया हो, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया हो, आपकी नौकरी लग जाए, उसको आपको सेकंड डीबी के लिए मैसेज आए, मतलब आप सेकंड डीबी के लिए जो है बुलाए, तो आपको इसके लिए आपको घर से ही पूरी तैयारी जाना। आपको 2 से 3 जो है कॉपी जो है सारे डॉक्यूमेंट
आपका करवा के जाना है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, तो है ना। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको सारी जानकारी जो है स्टेप बाय स्टेप अच्छे से बता दिया। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्यार लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कैसी न्यू वीडियो में न्यू लेटेस्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद। और ये सारे जैसे ही रिजल्ट आ जाएगी सारे सेल का जो PDF है टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगा और वहां से डाउनलोड आसानी से कर पाएगा ना। तब तक के लिए धन्यवाद।